हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम हो गया था, कोई भी व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ गई थी, मैंने मैथ्स के में ज्योमेट्री का फॉर्मूला रिवाइज करने का सोचा, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चंस करती रहती हूँ। बट काफ़ी टाइम से अगर आप फॉर्मूले से गो थ्रू नहीं होते हो तो आप भूल जाते हो। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं सर्कल से पहले तक के यानी पॉलीगन, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इन सब का फॉर्मूला सारा रिवाइज़ कर लूँगी। और उसके बाद मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने जेप्टो से मिक्सर ऑर्डर कर लिया। उसके बाद मैंने इसके कप्स वॉश कर लिए थे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी बनाना शेक बना के पी पाऊँ। वैसे काफ़ी टाइम से ही मिक्सर मुझे ख़रीदना था, बट मैं इसको डिले करती हुई जा रही थी, क्योंकि कुछ सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो प्याज व्याज कट कर लो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए तो मैंने ख़रीद लिया आज। तो जल्दी से मैंने बनाना शेक पिया। और उसके बाद यार मैंने ये कुछ एक फॉर्म एक्स्ट्रा फिल कर दिए हैं बैंक के भी, क्योंकि एसएससी का क्या प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो कभी कभी मॉक में बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर कुछ पढ़ने का मन नहीं होता है, इसलिए मैंने बैंक के भी फॉर्म डाल दिए थे। और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स वगैरह, तो वो सब मैं इसमें पढ़ रही हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर लूँ। ये सौरभ सर हैं अड्डा 247 पे, इनकी सीरीज़ पड़ी हुई है 9 लेक्चर्स की, मैं फ़िलहाल वही देख रही हूँ। और अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ पज़ल से रिलेटेड, कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या चीज़ें हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों का सिलेबस और चीज़ें। मुझे अभी तक रीजनिंग ही डिफरेंट लग रही थी, बट जैसा कि आप लोगों ने मेरे कुछ शॉर्ट्स पे कमेंट करके मुझे बताया था, क्योंकि मैथ्स भी बहुत डिफरेंट है मेंस लेवल की। अभी तक मैंने मेंस का कोई भी मॉक नहीं लगाया है, तो ऑब्वियसली सही बताऊँ तो मुझे वो पता नहीं चल पा रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा मेंस के लिए। फिर यार इतना करते करते भूख लग गई, तो जल्दी से जल्दी मैंने दाल चावल बना लिया था, तो हम लोगों ने वही खाया दिन में। और आजकल बहुत बारिश भी हो रही है। लास्ट डे जो मॉक मैंने दिया था, उसको मैंने अपने सिस्टर के साथ बैठ के एनालिसिस किया कि काइंड ऑफ किस टाइप के क्वेश्चंस मैं स्किप कर रही हूँ। और कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मैं 2.5 मिनट दे रही हूँ, और अगर उनको स्किप करूँ तो फिर उन 2.5 मिनट को मैं किसी एक पज़ल या किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर पाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश का ग्रामर रिवाइज़ किया, 2 चैप्टर लिए थे, नाउन प्रोनाउन, और ये ख़त्म होते होते मेरा और थोड़ा मन कर रहा था, तो मैंने वर्ब भी रिवाइज़ कर लिया था। ग्रामर का यही होता है, आप कुछ भी याद नहीं रख सकते हो, जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको रिकॉल करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो इसके साथ यार मैं ये कर लेती हूँ कि रानी मैम के जो एरर डिटेक्शन है टॉपिक वाइज, उनके लेक्चर्स में देख लेती हूँ, तो फिर उससे समझ आ जाता है कि इस टाइप का जो एरर है उसको कैसे बनाना है, या कैसे समझेंगे कि अच्छा इस सेंटेंस में किस टाइप का एरर है। वोकैब और ग्रामर तो ऐसी चीज़ है जिनको रोज़ ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर इनके रूल्स आप भूल गए तो फिर वो चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती हैं, और दोबारा याद करने पे ऐसा लगता है कि यार इसको फिर से पढ़ रही हूँ, हमेशा नया ही लगता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं। बट अगर सही बताऊँ तो ये चीज़ें कर लें तो इंग्लिश में इसके बाद ज़्यादा कुछ चीज़ें बचती नहीं हैं, बट ईडियम्स वगैरह हमें दोबारा पढ़ लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके बाद मैंने ईडियम्स ही रिवाइज़ करना शुरू किया। ये रानी मैम की बुक है समुद्र मंथन, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। बहुत सारी क्या, मैं अगर बोलूँ तो ग्रामर छोड़ के सब कुछ ही है इसमें। एक वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और रूट वर्ड्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, उसके बाद उनके एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, तो मैं इसको यहीं से रिवाइज़ कर लेती हूँ। वन वर्ड्स भी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैंने इनको रटने का काम नहीं किया, बस मैं यहीं से इसको बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ, ताकि वो दिमाग में बना रहे। यार कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार कंपटीशन बहुत कम रहेगा, जो कि सही बात है, बट एनीवेज आप एक ही चीज़ करते करते वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती हैं। और प्लस जब इतने क्रुशियल टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, इतने तरीके, लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ें नहीं बदल रही, क्योंकि आपको पता है यहाँ इंडिया में सिस्टम कैसे चलता है। बच्चे कितना ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, बट स्टिल
आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट यार चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि सब चीज़ अगर माइंड से निकल जाएगा तो फिर पूरे साल पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आज के लिए मैंने बस इतना ही वोकैब रिवाइज़ किया, कुछ पेज अभी और बचे हैं जो कल करूँगी। उसके बाद मैंने ये कन्वर्जन का टॉपिक उठाया है, क्योंकि अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी। ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये सारी चीज़ें, और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ था। तो इसको आदित्य रंजन सर ने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया है। तो कुछ कुल मिला के 4 टाइप से कन्वर्जन इन्होंने बताया है। डेसिमल से किसी में कैसे कन्वर्ट करना है और किसी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के बाद अगर आप ऑक्टल या हेक्साडेसिमल या बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो चीज़ें सिर्फ डिवाइड करनी होती हैं, और अगर डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो अगर आप देख लोगे तो वो चीज़ दिमाग से नहीं जाएगी। और फिर अदर में हम कोड्स लिखते हैं, जैसे कि बाइनरी में करेंगे तो 101010, उसको 2 से डिवाइड करते हुए जाना है। ऑक्टल में करेंगे तो 8 से डिवाइड करते हुए जाएंगे। हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 16 से डिवाइड करते हुए जाएंगे। नथिंग मच, बट अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आराम से कोड लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और बेसिकली सही बताऊँ तो ये चीज़ें हमने बीटेक करते हुए पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टर्म होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ये एक छोटा सा एक चैप्टर तो नहीं कहूँगी, टॉपिक था। उसके बाद फिर इवनिंग हो गई थी तो मैंने बनाया रात में खाने के लिए डिनर में चीला। तो हम लोगों ने चीला खाया और उसके बाद फिर मैं एक टेस्ट देने बैठ गई थी। ये टेस्ट एक्चुअली एसएससी का नहीं है, ये बैंकिंग का है, क्योंकि मैंने बैंकिंग के भी फॉर्म डाल दिए हैं। तो मैं ये टेस्ट दे रही हूँ साथ साथ। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे मार्क्स बने हैं 69.25, जो कि कट ऑफ के आसपास हैं, इतने ही लगभग कट ऑफ जाती है। उसके बाद मैंने इसका एनालिसिस किया, क्योंकि यार इसमें टाइम बहुत कम है, 20, इसमें सेक्शन वाइज आपका टाइमिंग लगा होता है 20 मिनट्स पर सेक्शन में। 35 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 30 ही क्वेश्चन है, बट आरसी है उसमें जो कि बहुत लेंदी होती है। तो यार यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गेम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।